मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है लाल मिर्च का करिश्मा। लाल मिर्च तीखी तीखी, लाल मिर्च का करिश्मा। महाराज कृष्णदेव राय अपने दरबार में बैठे थे, तभी एक सेवक ने आकर सूचना दी कि एक जादूगर आया है और आपके सामने कुछ तमाशा पेश करना चाहता है। महाराज ने सेवक को जादूगर को भेजने की अनुमति दे दी। जल्दी वह जादूगर दरबार में उपस्थित हो गया। वास्तव में वह जादूगर कम हाथ की सफाई दिखाने वाला कलाकार अधिक था। उसने सबसे पहले महाराज का अभिनंदन किया, फिर तरह तरह के खेल दिखाने लगा। एक बार तो उसने स्वयं का सिर कलम कर अपने हाथ में ही रख लिया। उसकी मायावी करतबों को देखकर महाराज सहित सभी दरबारियों की आंखें फटी फटी रह गईं। पूरा राज दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हर तरफ से वाह वाह बहुत खूब जैसे स्वर आ रहे। प्रशंसा के मद में चूर होकर वह कलाकार घमंडपूर्ण व्यवहार करने लगा। वह महाराज के सामने करते हुए कहने लगा, महाराज, आपके राज्य में कोई ऐसा जादूगर है जो मेरे मुकाबला कर सके। उसकी बात सुनकर महाराज को कोई जवाब नहीं सूझा। वे सोचने लगे, वास्तव में ऐसा कोई कलाकार उनके राज्य में नहीं है। महाराज को चुप देखकर उस कलाकार का हौसला और बढ़ गया। वह अभिमानपूर्ण शब्दों में बोला, महाराज, मैं चुनौती देता हूँ, आपके दरबार का जो कोई भी कलाकार मुझे हरा देगा उसे मैं अपना सिर हाजिर कर दूंगा। इसकी बातें सुनकर महाराज तो चुप ही थे, वह अन्य दरबारी भी सहम गए। अचानक तेनालीराम अपने आसन से उठे और बोले, अरे तुम जैसे कलाकार बहुत देखे हैं मैंने। जो करिश्मा मैं बंद आंखों से कर सकता हूँ वो तो खुली आंखों से भी नहीं कर सकता। दरबार का सन्नाटा टूटा। दरबारी एक दूसरे की तरफ ताकते हुए मानो पूछ रहे थे कि अब तेनालीराम क्या गुल खिलाने वाले हैं। स्वयं महाराज भी चौंक गए, परंतु उन्हें विश्वास नहीं था कि तेनालीराम ही उनकी प्रतिष्ठा बचा सकते हैं। वो जादूगर तेनालीराम के गुणों से परिचित नहीं था। तरौब से बोला, क्या बात करते हो, भला ऐसा कौन सा करिश्मा है जिसे तुम आंख बंद करके कर सकते हो और मैं खुली आंखों से भी नहीं कर सकता। तुम यह करिश्मा एक बार करके तो दिखाओ। यदि मैं हार गया, मेरा सिर तुम्हारे सामने हाजिर होगा। ठीक है, मैं अभी करके दिखाता हूँ। यह कहकर तेनालीराम ने एक सेवक को बुलाकर उसके कान में बुदबुदाते हुए कुछ लाने को कहा। सेवक कुछ ही देर में लौट आया। उसके हाथ में एक पुड़िया थी। वह पुड़िया उसने तेनालीराम को थमा दी। तेनालीराम ने पुड़िया खोली। सभी ने देखा उसमें पिसी हुई लाल मिर्च थी। तेनालीराम ने आंखें बंद की और पुड़िया से पिसी मिर्च उठाकर अपनी बंद पलकों पर डाल ली। तेनालीराम का करिश्मा देखकर कलाकार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो खुली आंखों से ऐसा करिश्मा करने की बात सपने में भी नहीं सोच सकता था। इधर तेनालीराम मुंह धोकर आ गए थे, परंतु वह कलाकार जड़ पाषाण हो चुका था। तेनालीराम बोले, अब तुम्हारी बारी है, करिश्मा खुली आंखों से करके दिखाओ। कलाकार नतमस्तक हो गया। वह हाथ जोड़ते हुए बोला, मेरा सिर हाजिर है, मैं यह नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारा सिर नहीं चाहिए, परंतु वचन दो जीवन भर अपनी कला पर घमंड नहीं करोगे। कलाकार झट से भूला, मैं वचन देता हूँ, ऐसी मूर्खता मैं अगले 7 जन्मों तक भी नहीं करूँगा। ये कहकर उसने अपना साज सामान लपेटा और 9 2 11 हो गया। तेनालीराम की इस चतुराई पर महाराज ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। यह ऐसा अवसर था जब तेनालीराम के विरोधियों ने भी उनकी जय जयकार की। देखा, तेनालीराम कितने बुद्धिमान थे। चुटकी से किसी भी समस्या का समाधान सोच लेते थे क्षण भर में। आप मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, आप सब सो जाओ, सपनों की दुनिया में खो जाओ। गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, गुड नाइट।